ज्ञान दृष्टिकोण चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कितनी वैकेंसीज आई हैं, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में वीडियो कहीं भी ड्रॉप नहीं करना है। इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2024 को आउट हुआ था। ssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। एसएससी जीडी के थ्रू हम सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, एसएसएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि तरीके की फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। इसके लिए जो वैकेंसीज आई हैं वो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। इस बार देखते हैं वैकेंसीज जो हैं वो टोटल इस बार आई हैं 39,481, जो कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसीज को मिलाकर हैं। इसमें भी मेल कैंडिडेट के लिए अदर कैटेगरी में अदर फोर्सेस के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। जैसे कि एससी मेल कैंडिडेट के लिए 2018 बीएसएफ के लिए हैं। एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 1489 बीएसएफ के लिए हैं। यदि टोटल देखें तो एससी मेल कैंडिडेट के लिए 5254 हैं, एसटी मेल कैंडिडेट के लिए 4021 हैं, ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 7747 हैं, ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 3496, अंडर रिजर्व्ड हैं 15094। यदि टोटल मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज देखें तो 35,612 हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 3869, एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 564, एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 433, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 829, ईडब्ल्यूएस के लिए 355, अंडर रिजर्व 1688 हैं। एज क्राइटेरिया, इसमें जो कैंडिडेट है वो मस्ट बी बिलोंग 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1/1/2025। कैंडिडेट की जो जन्म तारीख है वो 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच होनी चाहिए। यदि आपकी जन्म तारीख इसके बीच आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म तारीख इसके बीच नहीं आती है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अब जानते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन भी कुछ दिया गया है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, लेकिन तब जब वो अपनी मिलिट्री सर्विस से डिडक्ट कर चुका हो। इसमें एक नोट पॉइंट यह भी है कि एज रिलैक्सेशन तभी परमिशिबल है जब आपकी एज जो है वो बियॉन्ड द अपर एज लिमिट हो। चलिए अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट। मतलब कि आप 10th क्लास पास आउट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। यदि आप 10th क्लास पास नहीं हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एग्जाम सिलेबस। तो एग्जाम सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जीके एंड जीएस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में से आपका एक ही का पेपर होगा जिसको आप चूज करेंगे। यदि आप इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश का होगा और हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी का होगा। चलिए अब जानते हैं मोड ऑफ एग्जाम। जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसके 40 होते हैं। और यदि पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, सेम 40 मार्क्स का होते हैं। और यदि पार्ट सी में बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, 20 क्वेश्चंस इसके भी आते हैं, 40 मार्क्स के ये भी होते हैं। पार्ट डी की बात करें तो इसमें इंग्लिश या हिंदी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 होता है। इसमें आपका एक ही पेपर होगा, या तो इंग्लिश का या हिंदी का, जिसको आप चूज करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में जानते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो दौड़ है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए दौड़ 1600 मीटर 8.5 मिनट में होनी चाहिए। वो कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। 1600 मीटर 7 मिनट में रेस होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की होनी चाहिए। मेल की जो हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट देखते हैं तो चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए अनएक्सपेंडेड, मतलब नॉर्मल जो चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम उसका एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ जो सिलेक्शन होता है वो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपके लिए
बोनस पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि अंडर रिजर्व्ड के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25%, अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स ऐड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन डेट्सों को याद रखना पड़ेगा। जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2024 तक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 अक्टूबर है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, मतलब फीस पेमेंट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। विंडो ओपन होगी आपकी करेक्शन के लिए 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में। जो आपका एग्जाम होगा वो जनवरी से फरवरी 2025 में होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्ञान दृष्टिकोण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।